पाकिस्तान में हर 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है और हर 1 घंटे के अंदर एक माँ बच्चे को पैदा करने की कोशिश में अपनी जान दे बैठती है। इसके बावजूद पाकिस्तान में हर साल 6 मिलियन के करीब बच्चे पैदा होते हैं। ये 6 मिलियन कितना बड़ा नंबर है, इसका अंदाजा इससे लगाएं कि न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की कुल आबादी से ज्यादा बच्चे हर साल पाकिस्तान में पैदा होते हैं। इसी तरह ओमान, फिनलैंड, आयरलैंड, लेबनान और नॉर्वे समेत दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जिनकी कुल आबादी इतनी नहीं है जितने बच्चे हर साल पाकिस्तान में पैदा होते हैं। ये बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मसला है कि अपनी पूरी तारीख में जियो और मीर खलील रहमान फाउंडेशन ने बेतहाशा सोशल इश्यूज के लिए कैंपेन्स की हैं, कवानीन में तब्दीली के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है। इनमें से हर मसले को जब हमने उठाया, चाहे वो तालीम हो, पानी, मईशत का मसला हो, हर मामले में हमें यह नजर आता है कि जब तक पाकिस्तान में इस बढ़ती हुई आबादी की रफ्तार को कम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफॉर्म नहीं हो सकता और ना कोई मसला खत्म हो सकता है। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद सेहत को सूबाई सब्जेक्ट बना दिया गया है, जिसके तहत NFC अवार्ड तय पाया और वफाकी हुकूमत NFC के तहत जो फंड्स सूबों को देती है उसमें 82% फंड्स आबादी के बुनियाद पर दिए जाते हैं। मगर ये जो आबादी के बुनियाद पर फंड्स देने का मैकेनिज्म तय हुआ है, इसने एक और बड़े मसले को जन्म दे दिया है, क्योंकि अब जो छोटे सूबे हैं उनकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वो आबादी को मैनेज करें, लेकिन इस फॉर्मूले के तहत उनको तो इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो जितनी ज़्यादा आबादी दिखाएंगे उतने ज़्यादा बजट उनको मिलेगा। इसलिए बढ़ती आबादी के मसले पर काबू पाने के लिए ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जिसकी ज़रूरत है। और इसीलिए हम ये पूछेंगे कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें हर साल आबादी की बुनियाद पर NFC अवार्ड के तहत खरबों रुपए तकसीम करती हैं, मगर क्या यही निज़ाम आबादी के बढ़ने की वजह नहीं बन रहा? क्या NFC अवार्ड में फैमिली प्लानिंग, शराय पैदाइश में कमी, खवातीन की तालीम और बेहतर आबादी मैनेजमेंट को शामिल नहीं करना चाहिए? मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्रेडिट टू यू कि आपने इस पे बात की है। आपने पूरा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें लोगों ने आके, एक्सपर्ट्स ने बात की, मजहबी लोगों ने आके बात की, तो एक कम से कम दोबारा स्टार्ट हुआ है। सूबे क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि आपको 18वीं तरमीम के बाद NFC के बाद वसाइल मिल जाते हैं। अब आपने वसाइल अगर सेहत में लगाने हैं, तालीम में लगाने हैं या पानी के ऊपर लगाने हैं, उसका सारा दारोमदार ये कि आप पॉपुलेशन किस हद तक मैनेज कर पाते हैं अपनी। कोई कमिटमेंट इस पे आप दे सकते हैं हमें? दो बातें मैं आपसे के साथ यहाँ करना चाहता हूँ। जो एक गवर्नमेंट है और एक आवाम है पाकिस्तानी, दोनों के अलग अलग काम है। गवर्नमेंट कहाँ गलत कर रही है? आपकी जो NFC अवार्ड है आपका, उसका 82% आप पॉपुलेशन पे देते हैं। आप कौन सा सूबा है जो अपनी इनकम कम करेगा? आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो। आप जो है वो तो ये फेडरल मिनिस्ट्री ने, या मेरी फेडरल मिनिस्ट्री ने, जब मैं आया हूँ, जब मैंने 82%, सिर्फ 18% आप जो है वो उस पे ग्रोथ पे, पॉवर्टी पे और जो है वो आपने रेवेन्यू पे देते हैं। आप 82% पॉपुलेशन पे देते। दैट मीन्स क्या? सिंपल से लफ्जों में लोगों के जानने के लिए कि अगर बलूचिस्तान को पंजाब जितने पैसे चाहिए तो जो अपनी आबादी जो है पंजाब नहीं करे, तो कौन सा सूबा है जो आपकी मदद करेगा आबादी कम न हो? तो हमने क्या कहा कि आप 50% दें जो है वो पॉपुलेशन पे। अक्सर बिल्कुल बदल भी ना दें। इंडिया 16% पे देता है, आप 16% पॉपुलेशन, यस, 16-17%। हमारी प्रपोजल है फेडरल मिनिस्ट्री को, इस NFC को, इसको रीशेप करें। मैं करने वाले काम बताऊं जो हमने लिख कर दिया हुआ है फेडरल मिनिस्ट्री, और 50% दें आप पॉपुलेशन पे। चलें भाई, आप अभी 15-16 बना लगे 50, और वो जो 32% है उसको आप इंसेंटिवाइज करें। रिवर्स पॉपुलेशन, जो सूबा अपनी आबादी कम करे उसको आप इंसेंटिवाइज करें इस 32% से। देखें, आपका हेल्थ एंड इट्स एन इकोनॉमी इशू और इट्स एन नेशनल सिक्योरिटी इशू। बाय द वे, आपको इरोड कर रहा है, ये इरोड कर रहा है। आप जितनी भी ग्रोथ बताएं, आप जितनी भी मेहनत कर लें, भाई आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं, उस बाल्टी में सुराख हुए हुए हैं, तो आपका बाल्टी तो पानी भरेगा नहीं। इट्स लाइक दैट। नाउ अब आ जाते हैं कि लोगों ने क्या करना है। देखिए, जब आप कहते हैं ना कि जो है वो वे फॉरवर्ड क्या है, शहजाद साहब, ये जो आप कर रहे हैं ना, यही वे फॉरवर्ड है। ये है इंसान के दिमाग पे बात करने की बात है। ये इंसान के बिहेवियर को चेंज करने की बात है। आप जो है वो कोई जो है वो वहां पर कोई पहरेदार नहीं लगाएंगे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपने तो उसके दिमाग से ही बात करनी है ना। आपने तो उसको समझिए। जो मैं और आप और हम, भाई हमने क्यों शुरू की ये वाली बात? मैं क्यों बार बार कहता हूं यार, आप 11,000 माएँ मार रहे हो, तो जब आप जो है वो बच्चे की पैदाइश पे जा रहे हो फॉर एनी रीजन, तो यू मस्ट नो कि आप क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो ये जो इसकी सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस।
सबसे बड़ी बात है, ये सब हम लोग मिलकर और हुकूमत पहले तो समझें आप इसको मसला और फिर बोलें, समझें और बोलें। ये बोलना कोई छोटी बात नहीं है, ये बोलना बहुत बड़ी बात। और फिर आपको पता हो कि इश्यूज क्या क्या आए माजी में, वो गलतियां ना करें। मुफ्ती जुबैर जो बात कर रहे हैं कि आप इसको जो है वो आप इसको रिस्क से ना जोड़ें। कुरान कह रहा है रिस्क से, जहां आपने जोड़ दिया कि खाने नहीं होंगे आपको, खाने लोग उसकी नफी तो नहीं कर सकते रिपरकशन। तो भाई जो कुरान ने कह दिया उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, जो दीन ने कह दिया उस पर क्वेश्चन नहीं। लेकिन वही दीन जो है वो इंसान को बचाने की बात कर रहा है, बच्चे को बचाने। आप अपनी मोर्टेलिटी रेट तो बचाओ, 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे आपके 5 साल से कम उम्र में मर जाते हैं। जो जिंदा है 43% स्टंटेड है। ये सारी ह्यूमैनिटी के ऊपर आती है, जो कि आपका दीन जो है तो जिंदगी का मामला है। ये काम कैसे होगा? ये काम को बिल्डिंग बनाकर को, ये काम तो बार 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 बोलने से होगा। तो आप एक कमिटमेंट दे दें जी कि ये कोई वन ऑफ शो नहीं है, ये कोई 3 महीने की कैंपेन नहीं है। जब तक एटलीस्ट आप अपनी पोजीशन पे 4-5 साल ये कैंपेन चलती रहेगी, अगले 10 साल तक चलती रहेगी, बिकॉज दिस हैज टू मूव ऑन। शहजाद भाई, ये तो कैंपेन आपकी हमारी बात के बाद शुरू हुई है। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं हमारी इंटेंट। मुझे आकर किसी ने मेरी पिछले साल की बजट स्पीच एक पॉइंट पे है सिर्फ, पॉपुलेशन। मैंने कहा ये बजट बुक है ना, ये सब ऑब्सोलीट नंबर है। जिस हिसाब से आपने लोगों का एस्टिमेट करके ही बजट बनाया ना, तो जब आपकी एस्टिमेशन ही गलत है, जब आप एक एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी इतनी पॉपुलेशन होगी। मैं ये कहूंगा, मैं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर से भी कहूंगा कि जीडीपी ग्रोथ बताते हैं ना, वहां पे ये बताएं पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी है, ताकि पता चले कि इफेक्टिवली तो हम अगर 4% से भी ग्रो हो रहे हैं तो इफेक्टिवली 1.5% से ग्रो हो रहे हैं। एग्जैक्ट। तो ये जो बात करना है ना इंसान को, देखिए हम एज अ कौम अपनी बिहेवियर्स को चेंज करना पड़ेगा। हमें मर्द और औरत हम सबको अपनी बिहेवियर, और वो बिहेवियर चेंज होगा बात करने से। तो जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं और जिस लेवल पे सरकार विदाउट मिंसिंग वर्ड हम कह रहे हैं, हम इस चक्कर में ना पड़े कि मैं स्कोर सेटल नहीं कर रहा, हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने जो है वो ये काम, तो मैंने आपको गवर्नमेंट के काम बता दिए, ठीक है, और मैंने आपको एक आम आदमी के जो करने के समझने का बहुत ही इसको जो है वो अपने प्रिसाइसली बताया। मुझे बताएं, एक कमिटमेंट तो मुस्तफा कमाल साहब की है, अब सूबों को तो ये करना है कि एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम, और दूसरा ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप डोर टू डोर किसी तरह पहुंचाएं, इसकी दस्तियाबी हो। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने इसको फ्रंट से लीड किया है, इसको मसला समझा है। हमने जो 3-4 मेन स्टेप्स लिए हैं उसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज भी हैं। शॉर्ट टर्म क्या है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स फौरी तौर पे अवेलेबल कर सके। हमने बल्क प्रिक्योरमेंट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब ने लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों की बल्क प्रिक्योरमेंट कर ली है। हमारे BHU से लेके ना सिर्फ हमारी टॉप हेल्थ फैसिलिटी पे तमाम चीज़ें मौजूद है, बल्कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे क्लिनिक ऑन व्हील्स जो 1000 से ज़्यादा मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, हमारी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज उन तमाम में मौजूद है। वो बच्चियां, वो बेटियां, वो माएँ जो अपनी बीमारी में भी कभी अस्पताल नहीं जाती, तो उनको उनके डोर स्टेप पे ना सिर्फ काउंसिल किया जा रहा है, उनके तमाम हेल्थ इश्यूज को देखा जा रहा है। हमने 2% अपना फर्टिलिटी रेट एम ही नहीं कम कर लिया, WHO कहता है हमने कम कर लिया। हमने CPR 46% पर हम ले गए हैं, हम एम ही नहीं ले गए, हम अपने कैरिकुलम में इसको डाल रहे हैं। डे फर्स्ट से हम अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालेंगे कि ये क्यों जरूरी है, वक्फा क्यों जरूरी है। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं अपनी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा के बिहाफ पे कि पंजाब इसमें लीड ले रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि पंजाब वो सूबा है कि उसकी आबादी सबसे ज्यादा है। और हम एक जो चीज, आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि यूनिफाइड पॉलिसी क्यों जरूरी है। देखें, हम अपनी आबादी को कम कर रहे हैं, हम उसको कट लगा रहे हैं, लेकिन बाकी सूबे, जब आप NFC शेयर की बात करते हैं तो कोई सूबा ये भी कह सकता है कि भाई, आप बताएं, जब ये बात करते हैं कि 82% आपका जो है वेटेज वो आप देते हैं NFC में पॉपुलेशन को, अब जब ये कहेंगे वफाक ये कहेगा, नहीं, जब वफाक ये कहेगा कि नहीं सूबे जो है अब इसका हम वेटेज चेंज करेंगे, फॉर्मूला चेंज करेंगे, 50% पे होगा, सूबा मानेगा नहीं मानेगा। पंजाब बिल्कुल चाहता है कि यूनिफाइड पॉलिसी हो और हम इसका रेट कम कर दें। आपकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए आपको वसाइल भी ज्यादा मिलते हैं। अब जब पॉपुलेशन पे नहीं मिलते ना, देखें, अगर आप देखें NFC हमारा 6ठे और 7वें NFC में हमने कितने % लॉस किया है, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बट आपको जो आपका एलोकेशन मिलता है वो बेस्ड ऑन दिस मिलता है कि 82% पॉपुलेशन वेटेज है और पॉपुलेशन पंजाब सबकी ज्यादा है। तो अगर ये 50% पे आएगा तो कहीं ना कहीं कटौती होगी, क्योंकि फिर आपको इंसेंटिव दिखाना पड़ेगा। आप आबादी कम करेंगे, आबादी कम करेंगे, कमिट करें सर, कमिट करें, आप तैयार होंगे, पंजाब इस पे हामी भरेगा कि ठीक है, हाँ 82 से 50% पे ले आए, बिल्कुल करेगा। और हम इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी के हामी हैं, जो सूबा प्रोग्रेस कर रहा है, जो रिजल्ट दिखा रहा है, उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये आपकी तरफ से इमरान साहब कमिटमेंट आ गई। अनिला साहिबा, आप भी जरा बताइएगा, आप कोई कमिटमेंट दें हमें कि इसमें KPK क्या करेगा। और एक और बात, क्योंकि ये बात कर रहे थे हेल्थ एम्बेसडर्स की, हमने देखा जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, हमने जब इस पे रिसर्च की, डॉक्टर यास्मीन जैसे लोगों से बात की, तो पता चलता है कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी खवातीन को ये सजेशन कर रही होती है कि अगर आपने काम करना है या अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वापस आना है, 2-3 बच्चे जल्दी जल्दी पैदा कर लो।
इस किस्म के मशवरे मिल रहे होते हैं कि 3 बच्चे 6-7 साल पे कर लो, फिर अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। इससे मशवरा तो उलट होना चाहिए कि आप गैप दें, और ताकि आपकी सेहत भी मुतासर ना हो, बच्चे की सेहत भी मुतासर ना हो। नहीं सर, हमारे यहाँ तो जो हमारी लेडीज़ वर्कर्स हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, हमारे 1000 से ज़्यादा आउटरीच सेंटर्स हैं और मर्ज एरियाज़ में भी हैं, और वहाँ पे ये ख़वातीन जो है प्रॉपर ट्रेंड हैं, क्योंकि हमारे जो है प्रॉपरली इनकी ट्रेनिंग होती है। हमारे प्रॉपर हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे इन ख़वातीन को एजुकेट किया जाता है। तो ऐसी बात तो बिल्कुल इससे मैं एग्री नहीं करूँगी कि वो जाकर इस तरह की बात करेंगी, क्योंकि दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल और उनको अपनी ड्यूटी का पता है। वो बड़ी डिलीजेंटली और बड़ी हार्ड वर्कर्स हैं, और यहाँ तक कि हार्ड एरियाज़ में भी जाती हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। बाकी सूबे की ये है पूरी कमिटमेंट है हमारी गवर्नमेंट भी कमिटेड है। और अभी हमारे पास जैसे एक एडोलेसेंट एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रोजेक्ट था जो कि भी बड़ा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, जिसमें औरतों की मेंटल हेल्थ के बारे में, ताकि आपकी जब आपका एक होलसम होता है, लाइक एक औरत जब कोई डिसीजन लेना चाहे तो उसकी प्रॉपर मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी बाकी सूबों से भी कि वो भी अपने यहाँ इस तरह की सर्विसेज स्टार्ट करें, जहाँ पे आप साइकोलॉजिस्ट और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको भी इंगेज करें, ताकि वो जाकर उनकी मेंटल हेल्थ की, क्योंकि एक औरत जब बच्चा पैदा करती है तो वो पोस्टमार्टम से गुजरती है, बहुत सी औरतें, और इस चीज़ को इवन यानी अननोटिस चली जाती है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, जबकि बाहर की वेस्टर्न वर्ल्ड में इस चीज़ को बहुत फोकस किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस पे तवज्जो देने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि एक औरत की मेंटल हेल्थ वेल बीइंग होगी तो वो आगे कोई काम कर सकेगी। सेकेंडली, उलेमा की इंगेजमेंट, हमने उलेमास को बहुत इंगेज किया है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की है। 4700 से ज़्यादा हमने उलेमास को ट्रेन किया है, फिर हमने मास्टर ट्रेनर्स भी किए हैं। और जो ये निकार रजिस्ट्रेशन की बात है, उस वक्त भी प्री काउंसलिंग उनकी हमने स्टार्ट करा दी है। इसमें UNFPA ने हमारा बड़ा साथ दिया है, और उनके साथ मिलकर और कुछ और हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी इंगेजमेंट से हमने लोगों की ट्रेनिंग्स की हैं। तो यहाँ पे उलेमास का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बार बार बांग्लादेश की एग्जांपल दे रहे, तो वहाँ पर उलेमास को इंसेंटिवाइज किया गया था, उनको इंसेंटिव्स दिए गए थे, प्रॉपर उनको जो है पे रोल पे लिया गया था। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को हम लोग पाकिस्तान में रेप्लिकेट करके, क्योंकि अभी ये ओवरऑल इशू है और हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। बिल्कुल सही है, यूनिफाइड पॉलिसी इस पर होनी चाहिए। लशारी साहब, आप भी इसके लिए तैयार हैं? और दूसरा ये कि जब पॉपुलेशन का मामला आएगा, जब हम कह रहे हैं कि 82% से इसको 50% पर लाएंगे, तो पंजाब के बाद जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है सूबा, वो हो सकता है सिंध, कि आपका शेयर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, और फिर आपको उस वक्त पैसे मिलेंगे जब आप दिखाएंगे कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो कम कर रहे हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? और दूसरा, दस्तयाबी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की आम बनाना। जी बिल्कुल, हमारी कमिटमेंट है। NFC अवार्ड को सिंध भी फुल्ली सपोर्ट कर रहा है कि उसको रिवाइज़ किया जाए, रीशेप किया जाए, और उसमें पॉपुलेशन का जो वेटेज है उसको कम किया जाए, क्योंकि सिंध एक और महाज पे भी काफ़ी फेस कर रहा है। सिंध में 5.5 लाख हर साल माइग्रेट होते हैं बाकी सूबों से, बाकी कंट्रीज से, और उसका मेजर चंक कराची जो कैपिटल है उसमें आता है। तो हम पॉपुलेशन जो कम नहीं कर पा रहे, उसकी एक वजह ये भी है कि माइग्रेशन का बहुत प्रेशर है। उसकी नेचुरल वजह है कि ये पोर्ट सिटी है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। दूसरी जो बात है कि हमने ये भी कमिट किया हुआ है कि हम अब ये काउंसलिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं। चैट बॉट हमने पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, उसके वेबसाइट पे आप उसको ख्वाहिश ना इज़हार करें, ठीक है, बढ़ाना चाह नहीं रहे, बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये कमिटमेंट दें। हमने कंट्रासेप्टिव्स को यूनिवर्सलाइज करने के लिए जी 5,500 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो सिंध में हेल्थ और पॉपुलेशन, उन पे कंट्रासेप्टिव्स को अवेलेबल किया है। उसके अलावा NGOs के थ्रू अवेलेबल कर रहे हैं। हमने 90 मिलियन उसमें इजाफा किया है पिछले साल और इस साल, यानी उसकी ख़रीदारी के लिए। 26 महीने का IUCD हमारे पास मौजूद है। इम्प्लांट हमारा यहाँ पोर्ट पे पड़ा हुआ है जो आ चुका है, और मज़ीद हम ख़रीद रहे हैं, हम प्रोक्योर भी कर रहे हैं, और उसको हम यूनिवर्सली अवेलेबल करना चाह रहे हैं। कोस्टल आइलैंड इन एरियाज़ में भी हमने शुरू कर दिए। कोई 8,000 से ऊपर हमने अंडर सर्व्ड एरियाज़ में जाके फैमिली प्लानिंग के कैंप्स किए हैं।
लेकिन मैं आपको बुनियादी बात बताऊं, ये कंट्रासेप्शन से मसला हल नहीं होगा, ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर अकबर ने भी कहा, मिनिस्टर साहब ने भी कहा, बाकी सब इस पे इत्फाक करते हैं शहजाद, कि ये औरतों की एजुकेशन, बच्चियों की, और उनकी शादी में डिले करवाना 18 साल, जब उनको एजुकेट करेंगे स्पेशली हायर एजुकेशन, तो वो अपनी जॉब की तरफ जाएंगी, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और एक लाइफस्टाइल ही तब्दील हो जाएगा ना, बेसिकली प्रोसेस ही तब्दील हो जाएगा। अच्छा, फर्टिलिटी लोग क्यों चाहते हैं ज़्यादा हो? वो कहते हैं कि 2 वजूहात से हमारे बच्चे ज़्यादा पैदा हों। उसकी वजह वो कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो इनकम जनरेशन का जरिया बनेंगे, लिहाजा पावर जो पुअर लेकिन ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। अगर देखो हम जो वक्फे की बात करते हैं वो यही, अगर वक्फा होगा और दूसरा तो आप अपने बच्चे को बेहतर तालीम दे सकेंगे, आपको वक्त मिलता है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी सही तरह यूज करने का। अवेयरनेस के इशूज़ हैं, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए हम पेमरा से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इसको कम से कम प्राइम टाइम पे अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर ले आएँ, तो कंट्रासेप्शन का कम से कम ये हो जाएगा जी। वीमन एम्पावरमेंट पे बहुत बड़ा काम करना होगा। हम सूबे फेडरल एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है। ये मेरी राय है कि हम सब मिलके जब ये नेशनल इशू है, सिक्योरिटी इशू है, इसको उस तरह से ले जाएं। पॉपुलेशन इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल पॉलिसीज़। तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉपुलेशन को नज़र में रख के ही बनानी चाहिए। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी के मसाइल वो तब होते हैं जब आपकी पॉपुलेशन साइजेबल हो, उसको आप उस तरीके से हल करने की कोशिश करें तो फिर होता है। हमने मेल वेजेक्टॉमी शुरू की है, विलोज ने हमें सपोर्ट कर रहा है, वाइटल हमें PPFP और उसमें सपोर्ट कर रहा है, जिसमें हम पोस्ट प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग 20 हॉस्पिटल में शुरू की है। ये तमाम जो फिगर्स हैं ये पाकिस्तान के फिगर्स में ऐड होते हैं, लिहाजा कंट्री का जो कॉन्ट्रासेप्टिव रेज है वो बढ़ेगा। और एक ही चीज़ है जो बांग्लादेश, ईरान, तुर्की सब में एक ही चीज़ है कि उन्होंने औरतों के एजुकेशन को बढ़ाया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है। सिर्फ कंट्रासेप्शन से मसला हल नहीं होगा। सही है। लेकिन हमने ये बार बार बात इसलिए कर रहे हैं लशारी साहब, क्योंकि हमने ये बताया है कि जब सर्वेज और एक्सपर्ट्स बात करते हैं तो 25% लोग ऐसे हैं, यानी कि 4 बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि उनके 3 बच्चे हों, तो एक बच्चा अनप्लैंड है। तो अनप्लैंड इसलिए है कि कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है। वो इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली 25% जो आपकी आबादी बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। यानी 60 लाख बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो फिर 15 लाख बच्चे होंगे। औरंगजेब साहब हमारे साथ वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद है, उनसे हम चाहेंगे इस पर बात करें, कुछ कमिटमेंट्स लें ताकि इफेक्टिवली हम देख सकें कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पाकिस्तान में वो कम हो। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद औरंगजेब साहब, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। औरंगजेब साहब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अनफॉर्चुनेटली इस पर इतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अदराक सबको है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन 2.5% की ग्रोथ पर पाकिस्तान जो है वो नहीं चल सकता। अब यहाँ पे हमने एक्सपर्ट से बात की, पॉलिसी मेकर्स मुस्तफ़ा कमाल साहब और सूबाई हमारे साथ वज़ीर सेहत भी मौजूद हैं। एक बात सामने आ रही है कि जब हमें पता है आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें कम करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स उसका एक तरीका है, तो पाकिस्तान में ये बनते क्यों नहीं है? हम इंसेंटिवाइज क्यों नहीं करते इंडस्ट्री को कि यहाँ पे बनाए? शहजाद साहब, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू, आपको मुबारक, आपके चैनल को मुबारक कि जो इस वक्त आप पूरी कैंपेन चला रहे हैं अराउंड अवेयरनेस अराउंड वक्फा। ये बहुत बड़ा एक काम है जो आप कर रहे हैं। शहजाद रॉय साहब भी मेरे पास तशरीफ़ लाए थे 2-3 हफ्ते पहले, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया। So I just want to acknowledge you, शहजाद साहब, for running this session and the channel. असल चीज़ तो ये होती है शहजाद साहब कि it's not the what and why, it's the how. अब आपने इसको आगे लेकर कैसे जाना है, आपने इसके साथ करना क्या है। तो एक तो बड़ी चीज़ जो है, जो वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब उसको आगे लेकर जा रहे हैं कि ओवरऑल नेशनल एक्शन प्लान, ओवरऑल नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, और उसको कि हमने 2030 में फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होना है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट क्या होना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो 2030 में, 2035 में, इवन बिफोर वी गेट टू 2050। और इसमें हमारे सामने बहुत एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं शहजाद साहब कि ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, वेदर इज़ बांग्लादेश, वेदर इज़ इंडोनेशिया, कि उन्होंने ये जर्नी कैसे क्रॉस की, क्योंकि इन ममालिक ने ये शो किया है कि ये जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है इसको अचीव किया जा सकता है। एज अ वज़ीर ख़ज़ाना, एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें अब हमारा क्या रोल है? उसमें 2 बेसिक रोल्स हैं।
जैसे क्लाइमेट चेंज में है, मौसमियाती तब्दीली में वही रोल्स हैं। टू एग्जिस्टेंशियल इश्यूज, शहजाद जैसे आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप इकॉनमी को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, आप सोशल इश्यूज को बहुत देर से कवर कर रहे हैं। टू एग्जिस्टेंशियल इश्यूज, वन इज़ मौसमियाती तब्दीली और दूसरा है कि जो हमारा पॉपुलेशन का है जी, और ये आज के भी इश्यूज हैं और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के भी इश्यूज हैं। तो उसमें हमारा रोल क्या है? पहला तो है कि रिसोर्स एलोकेशन, कि हमने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, और उसमें NFC अवार्ड जो है उसमें प्लानिंग मिनिस्टर भी बहुत खुलकर उस पर बात कर चुके हैं। उन्होंने कई मौके पे ये बात की है, मैंने कई जगहों पे ये बात की है कि while we talk about the vertical indices, the horizontal indices are going to be extremely important, और ये सूबों की मुशावरत से ही हम इसको इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे, because it has to be consensus, it's the requirement of the country। औरंगजेब साहब, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं। इस प्रोग्राम में जब हमने बात की तो मुस्तफा कमाल साहब ने सबसे पहले ये इशू रेज किया कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ऑब्वियसली वेटेज जो फॉर्मूला है 82% बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, ये रिवर्स होना चाहिए कि आप इसको 50% करें और बाकी आप इंसेंटिवाइज उस वक्त करें जब सूबे ये दिखाएं कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं, वजीर सेहत हैं पंजाब के, ये भी कमिटमेंट दे रहे हैं, सिंध भी कमिटमेंट दे रहा है। तो क्या इस फॉर्मूले को तब्दील किया जा सकता है? देखिए, ये जो मुस्तफा कमाल साहब ने बात की, द ऑनरेबल मिनिस्टर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस आर देयर, देखिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि हम कोई ऐसी इंसेंटिवाइजेशन ना करें जहाँ से ये प्रॉब्लम जो है रादर देन ट्राइंग टू बी मैनेज, ये फर्दर एग्रेवेट हो जाए। तो इसलिए इस 11th NFC अवार्ड में जैसे मैंने जिक्र किया कि ये हम द प्रोसेस इज़ ऑलरेडी अंडर वे, ये हॉरिजॉन्टल इंडिसेस में दिस इज़ ए बहुत एक बुनियादी चीज़ है जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे। और अगर सूबे जो हैं, जैसे अगर ऑनरेबल मिनिस्टर्स आर ऑलरेडी कमिटिंग टू दैट, तो मैं तो आपको सिर्फ यही कहता हूँ, इट्स म्यूज़िक टू माई ईयर्स। सो इंशाल्लाह वी आर वेरी कमिटेड। दूसरी बात, अगर आपकी इजाज़त हो तो रिसोर्स एलोकेशन इज़ वन, द सेकेंड वन इज़ द फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ इट। क्योंकि देखिए इस पर भी बड़ी बात होती है कि ये सारी जो चीज़ है इसको हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं उसमें जो मैंने अभी बात की है, फर्टिलिटी रेट के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, ओवरऑल जो इंटरवेंशंस हम करते हैं। बिकॉज देखिए चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो एक तो वक्फा है, वक्फे के अलावा साफ़ पानी है, साफ़ अच्छा खाना है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है। सो वी हैव टू लुक एट इट एज एंटायर वैल्यू चेन। तो उसमें मैं एक आपकी इजाज़त से शहजाद साहब मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि फाइनेंसिंग और फंडिंग हमारे पास अवेलेबल है। जो ये वर्ल्ड बैंक के साथ हमने 10 ईयर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बनाया है जी, उसके 3 बुनियादी पिलर्स या सतून हैं। एक तो है जो फिस्कल साइड, वो आप छोड़ दें, वो जब भी हमारी और आपकी बात होगी बजट के ऊपर और आगे चीज़ों पे, वो उस पर उस वक्त गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा व्हेन आई मेट प्रेसिडेंट अजय बंगा ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और ये आई हैड जस्ट टेकन ओथ 2.5 साल पहले, उस वक्त मैंने उससे जाकर बात की और मैंने कहा देखें आप हमारी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सोशल साइड पे अब हमारी हेल्प कीजिए। तो मैंने उसको उस वक्त भी ये जिक्र किया, 2 एग्जिस्टेंशियल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन। ही सेड डन। और उसके बाद पिछले साल 25 के अवाइल में जो ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अनवेल हुआ, उसमें है जी $2 बिलियन पर ईयर। उसमें से 1/3 जाएगा फिस्कल साइड पे, 1/3 इज क्लाइमेट चेंज जो हम मुसद्दिक मलिक साहब के साथ आगे लेकर चल रहे हैं, एंड 1/3 इज पॉपुलेशन जो हम मुस्तफा कमाल साहब के साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो इसमें अगर आप एक सिंपल मैथ कर लें, 600 से 700 मिलियन डॉलर शहजाद साहब हमें अवेलेबल है एवरी सिंगल ईयर, सही, ऑन ऑल इंटरवेंशंस रिलेटेड टू पॉपुलेशन। राइट। अब इसमें एक सवाल आप मेरा अगले 10 साल में कर लें, ठीक, this will go to $6 to $7 billion. Vaccination is another big subject. उसमें भी इंशाल्लाह अब हम पहली दफ़ा मुस्तफा कमाल साहब वैक्सीनेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, because right now whether it's polio, whether it's any other vaccinations, we are all importing those. तो पहली दफ़ा इस एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है कि वैक्सीनेशन पॉलिसी आई है,
and inshallah we are going to be supporting him and the ministry and everything which is possible कि हम indigenization vaccination की तरफ जाएं, because so far we are totally dependent on external factors, external help, etc. And we are very grateful to all our partners who are supporting that. दूसरा ऑल्टरनेट तो ये है ना कि हम इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में करें, इंसेंटिवाइज करें इंडस्ट्री को अगर उसकी ज़रूरत है। उसमें तो आई एम श्योर कि हमें कोई अप्रूवल IMF की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हमने ही पॉलिसी मेकर्स ने ही फैसला करना है। शहजाद साहब, मैंने इसीलिए आपके एक्चुअली दूसरे सवाल का वैक्सीनेशन के सिलसिले में मैंने उसका जवाब दिया कि जिस तरह हमें इस वक्त तो वैक्सीनेशन मिल रही है, लेकिन देखिए हमने कोविड के वक्त भी, उस वक्त मैं प्राइवेट सेक्टर में था, और जैसे आपको मालूम है हमने कहाँ कैसे कैसे कोशिश की। कुछ चाइना से आई, कुछ रशिया से आई, फिर बाद में मॉडर्ना एंड एवरीथिंग एल्स वाज अवेलेबल। But you are witness to this, and I am witness to this, and the entire country and nation is witness to it. कि if we had that capability here on ground, तो we could have rolled it out. Although at that point in time, I think we did extremely well. इसी तरह वैक्सीनेशन के अलावा भी all enabling factors जहाँ इस किस्म की हम इंडिजनाइजेशन प्रोडक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, we will support it and we will all the way. Let's put it that way. एक और तजवीज़ है, वो फाइनेंस और फंडिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन शहजाद रॉय साहब ने हमारे प्रोग्राम में दी थी। मैं चाहूँगा यही आपसे बराह रास्त बात कर लें, शायद आपसे पर्सनली भी इन्होंने बात की हो, बट इस प्लेटफॉर्म के जरिए बात हो जाए। जो नादरा वाली आप बात कर रहे थे कि निकाहनामा रजिस्टर्ड हो। मेरी हुई भी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत उसमें पॉजिटिव थे और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल होना चाहिए, और मेरी इस पर हो गई डिस्कशन। सही है, तो इस पर कोई कमिटमेंट है नादरा से? हम करवा सकते हैं ये काम कि निकाह रजिस्टर्ड हो वहाँ पे, और इससे पहले एक कंप्लीट उनका डिजिटल ऑनलाइन कोर्स हो ताकि उनको पता चल जाए, अवेयरनेस आ जाए इन चीज़ों के बारे में। देखिए, मैंने एक्चुअली आपके प्रोग्राम के शुरू में ही शायद जिक्र किया था कि शहजाद रॉय साहब तशरीफ़ लाए थे। इनकी एक्चुअली बड़ी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, एंड यू नो व्हाट ही हैज़ नॉट ओनली कमिटेड बट ऑल्सो डिलीवर्ड। तो जो भी ये तजावीज़ लेकर आए थे, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली, एंड इंशाल्लाह विल टेक दिस फॉरवर्ड टू गेट दीज थ्रू द फिनिशिंग लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, आपने वक्त निकाला और इस इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे ग्रेट डिबेट वक्फा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे द ग्रेट डिबेट वक्फा। अकबर साहब, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जैसे बार बार यहाँ पे बात हुई कि इसको रिस्क से नहीं जोड़ा जा सकता ना, वरना ओबियसली जो लोग हैं वो एतराज़ करते हैं, उनका एतराज़ दुरुस्त भी है। रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं अब कह रहे हैं कि आप एक बच्चा पैदा करें, 2 करें, 3 करें, ये डिपेंड करता है आपकी सेहत और आपके वसाइल पर। लेकिन फिर भी ये बात इंपॉर्टेंट है बताना कि जब वक्फा होगा, गैप होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आप एक तो सेहत माँ की और बच्चे की वो बेहतर होगी, और दूसरा आपके पास वक्त होगा उसको एक क्वालिटी लाइफ देने का, एजुकेशन देने का। एक के बाद दूसरा बच्चा जल्दी हो, आप वैसे ही नहीं मैनेज कर सकते। मतलब फैमिली, बाप या माँ के लिए वैसे ही मुश्किल हो जाता है, बट फाइनेंशियली भी एक प्रॉब्लम तो होती है, इशू तो है, तो वो कितना ज़रूरी है? देखिए, पुराने ज़माने में 100 साल पहले यही होता था, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे कुछ कमाएंगे, कुछ लेके आएंगे, क्योंकि उस वक्त ख़वानगी नहीं होते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे। अब ये हो गया कि आप तालीम हासिल करें, आप पढ़ें, आप आगे जाएं, और आपका म्यार भी बेहतर होगा, ज़िंदगी का भी और सेहत का भी, और औरत का ख़ास तौर पे, लड़कियों का ख़ास तौर पे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लोगों का रुझान बदला है कि अगर बच्चे कम होंगे अब हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कोई उम्मीद करें इस कैंपेन जो अब चलना सिलसिला शुरू हुआ है, पिछले साल से आपने किया, इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके हमें कितने साल में नजर आना शुरू हो जाने चाहिए? नहीं, इफेक्टिव रिजल्ट्स जो है उसके आने हैं, बिकॉज फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। हमारे पास फेलियर ऑप्शन तो पूरा सारा कुछ एक्सप्लोर कर गया है, कर जाएगा, और वो देखिए मुझे तो बहुत उम्मीद है, इसलिए उम्मीद है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं इसलिए अदरवाइज टाइम नहीं ज़ाया करता ये हमारे पास जो है। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ तो अगर इस चीज़ों का, फिर इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूँ। दूसरी बात इसके साथ, जहाँ तक मैं बहुत और ये मैं अपनी बात नहीं, मैं बहुत सारे उलमा की बेस पे, क्योंकि देखिए मैंने इसके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर मैं दरवाज़ों पर गया हूँ, जहाँ से जो सेक्टर थे वो तो कैमरे लेकर नहीं गया ना, जाहिर सी बात है। क्योंकि जो मैं समझता मेरी जिम्मेदारी है ये, तो
तो मैंने कहा कि भाई सवाल क्या है, तो उसमें देखिए ये भी हमें पता होना चाहिए हमारे लोगों को कि ये ऐन दीनी जिम्मेदारी है वक्फा करने की। आप रब आपको जब जो है वो कुरान में 30 महीने 2.5 साल तकरीबन 2 साल तकरीबन जो है वो माँ को बच्चे को दूध पिलाने का कह रहा है कुरान, तो वक्फा आ गया ना। जब बच्चे को 2 साल दूध माँ को, कुरान में कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला जो है वो उस किताब में लिखकर ताहयात क़यामत तक के लिए मेंशन कर, माँ को दूध पिलाना है, ये कुरान कह रहा है आपको 30 महीने तक तकरीबन 2 साल, तो वक्फा आ गया ना। तो दीन आपका कह रहा है कि भाई, और कैसे हमारा दीन जो है वो लॉजिकल है। वो कैसे हो सकता है कि माँ मर रही है और आप बच्चे पैदा करें, वो औरत मर रही है, वो दीन कहेगा ये वाली बात? तो ये बहुत बिल्कुल इसकी चूंकि बात नहीं होती, आप जो है वो इसको। और तीसरी बात, आखिरी बात ये उर्दू मीडियम सब्जेक्ट है, इसको जो लोग अंग्रेजी समझते बोलते हैं ना, वो ऑलरेडी वक्फा कर रहे हैं उनके पास। हमें इसको बिल्कुल जो है वो अपनी एब्रिवेशंस में, अपनी चीज़ों में, बल्कि नेटिव लैंग्वेज में जाना चाहिए हमें। चलें कंक्लूड खलीको रहमान साहब से करेंगे, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी गुफ्तगू हम कर चुके हैं खलीक साहब के पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है 2.5% की, उससे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये सबको मालूम भी है। ज़रा मुझे बता दें कि अब केपी की तरफ से क्या कमिटमेंट क्या है कि कैसे इस ग्रोथ रेट को स्लो करने में आप जो है अपना किरदार अदा करेंगे वफाक के साथ मिलकर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं थोड़ा लेट आया हूँ, पिछली डिस्कशंस मैं नहीं सुन सका, लेकिन मैं पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो वक्फा कैंपेन स्टार्ट की है, और ये आज की ज़रूरत भी है और इसका होना बड़ा ज़रूरी है। और फिर साथ साथ हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट ने ये तवाज़ुन का जो कॉन्सेप्ट और नैरेटिव लेकर आए हैं, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसमें वक्फा एक कंपोनेंट है, इसके अलावा भी हमें चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसी कैंपेन चलाएं जिससे हम लोगों को समझा सकें कि हमने कैसे तवाज़ुन पैदा करना है अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में, और उसका इम्पेक्ट डायरेक्टली हमारी जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाता है। तो हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं आने वाले हमारी एडीपी में ऑलरेडी, जिसमें ये जो तवाज़ुन का कॉन्सेप्ट है इसको हम ब्रॉड बेस पे लेके इसको लेकर आ रहे हैं। और वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर आप हमारे सेंसस देखें 2023 के जो सेंसस हैं, तो हमने माशाल्लाह हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है, और बाकी सूबों की बनिस्बत हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है, और यही हमारी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह इसको हम आने वाले 2030 तक इंशाल्लाह 1.7% तक हमारा टारगेट है कि हम इसको लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सही। और अगर आप सिर्फ निशानदेही कर सकें कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है तो वो अवेयरनेस से हुआ है सिर्फ, या कोई ऐसे इकदाम आपने किए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हवाले से, या कोई और प्रोग्राम जिसकी वजह से ये आपको आपके ख्याल में रिजल्ट आए? देखिए जी, हमारा जिस तरह आपको पहले ही बताया गया होगा कि हमारे 1000 फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं, इसके अलावा हमारे BHUs, हमारे RHCs, उस पर हम बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलाते हैं। हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, फिर हम फ्री जो है कॉन्ट्रासेप्टिव सारे दे रहे हैं, तो उसकी वजह से मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। मुझे बताइएगा इसके बारे में। आप कह रहे हैं कि फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मतलब क्या तादाद में, किस तादाद में, किस तरीके से होता है ज़रा, क्योंकि ऑब्वियसली अवेयरनेस नहीं है सबको कि आप क्या करें, ज़रा बताइएगा इसकी तफसील क्या है? देखें, इस तरह वो तो खाली सरकारी जो है, इसमें हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो मतलब हर घर घर जाके वो प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हमने हमारी जो आने वाले ADP है, इसमें हमने कोई 2 बिलियन प्लस जो है इसके लिए हमने अमाउंट रखी है, जिसमें हम हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स को साथ लेके और हमारे जो बाकी फैमिली हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह इसमें हम तमाम जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और तमाम जो क्विक वन कमेंट मुझे कंक्लूड इस पे करना है। आपको ये जान के खुशी होगी कि पंजाब वो पहला सूबा है जो लीड ले रहा है। मरियम नवाज साहबा ने हमें डायरेक्शन दी। हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हमारे साथ काम करते हैं, WHO है, गावी है, यूनिसेफ है। अगर हम इस तरह से ADP डेवलप कर रहे हैं कि अब उनकी फंडिंग नहीं भी होगी तो हम अपने रिसोर्सेज से इन तमाम चीज़ों को जारी रखेंगे। इस कैंपेन को अल्हम्दुलिल्लाह हम जारी रखेंगे। हम टिकटॉक्स पे जा रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर को ले रहे हैं, हम शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। हम हर वो मेयर अडॉप्ट कर रहे हैं जो कंटिन्यूटी जिसके साथ हो जाएगी। हमने 75,000
उलमा इकराम जो मसाजिद के खतीब हैं, हमने उनको पंजाब में इनलिस्ट कर लिया है और हम उनको डिफरेंट उनसे काम ले रहे हैं। हम उनको बहुत सारे सोशल इशूज़ पे उनके साथ गाइडेंस ले रहे हैं। हम पॉपुलेशन के मामले में उनको एंगेज कर रहे हैं। हर वो मेथड, हर वो मरियम नवाज की हुकूमत अडॉप्ट कर रही है, जो कंटिन्यूटी जिसकी चलेगी और इस इन द लॉन्ग रन इस मसले से इंशाल्लाह ताला नबरज़मा होंगे। देखिए, मियाँ बीवी का डिसीजन होता है ये एंड ऑफ द डे। आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी देते हैं, मल्टीपल इंटरवेंशंस के बगैर तो कभी भी पॉपुलेशन का मसला हल नहीं हो सकता ना। जितनी इंटरवेंशन इधर बता रहे हैं वो सारी होने की ज़रूरत है। आप मुझे बताएं कि जब सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन जब इस मुल्क में लगना शुरू हुई, वो कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चियों के लिए और लड़कियों के लिए इस कैंसर को बचाने के लिए। मैंने 100% मैं समझता हूँ कि बचत हो सकती है उससे। उसके बारे में भी अफवाहें कैंपेन हुई, वो भी देखे ना कितनी घटिया कैंपेन शुरू की गई। बच्चियां जो मर रही थी उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी और उसके अगेंस्ट कैंपेन। और जो उसको मैंने मुस्तफा कमाल साहब को खुद रब्ता किया, मुस्तफा भाई ने बड़ी मदद की, हमने साइबर क्राइम से रब्ता किया, हमने उन तमाम लोगों को ट्रैक किया और उनमें से मादरत से 90% अकाउंट्स वो निकले जो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यू लेड फ्रॉम द फ्रंट। आपने अपनी बेटी के मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने जाके बड़ा इसको अग्रेसिवली एड्रेस किया। मैं ये कह रहा था क्योंकि पहले से अवेयरनेस नहीं हो रही थी जी, इस वजह से। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, लड़का पैदा हो जाए इसके लिए बार बार बच्चे पैदा करें। एक बच्चा है, किसके साथ खेलेगा, खिलौने की बजाय एक और बच्चा पैदा कर दें। फिर जो आपने इन्होंने बात की, देखिए जब तक सब एंड में यही बात करें कि जो अभी फ़ौरन किया जा सकता है वो अवेयरनेस है। आई एम श्योर और भी सारी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। अवेयरनेस के बगैर आप मियाँ बीवी को कन्विंस, और देखें ऐसी अभी डॉक्टर साहबा ये इस बात को एंडोर्स करेंगी कि बहुत सारी ख़वातीन छुप कर डिवाइस लगवा लेती हैं अपने शौहर को बताए बगैर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक शौहर की अवेयरनेस नहीं होगी, शादी करने वाले शौहर की, और फिर स्कूल के अंदर तो नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी के ऊपर एज अप्रोप्रिएट निसाब के अंदर चीज़ें आना, जिस तरह आप बात कर रहे थे। आई थिंक ये तमाम इंटरवेंशन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का तशरीफ़ लाने के लिए। और कोशिश हमारी यही है, वक्फा असल मकसद ये है कि जिस पर आपको फ़ैसला करना है वो आपकी सेहत है, आपकी माँ की सेहत है, अपने बच्चे की सेहत है। और ऑब्वियसली अगर खुदा ना खास्ता किसी की सेहत ख़राब होती है, पूरा घर उससे मुतासर होता है। तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए ये फैसला करते वक्त कि आपने कितने और कब बच्चे पैदा करने हैं। दूसरा, जो कमिटमेंट्स इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत की आई हैं वो आपने सुन लिया। औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि जो NFC में तब्दीली की ज़रूरत है वो भी की जाएगी। और मुस्तफ़ा कमाल साहब की कमिटमेंट है कि ये कोई 3-4 महीने या साल की कैंपेन नहीं है, इसको हम कंटिन्यूसली पूरा करेंगे। और सूबाई जो वुज़रा और जो दूसरी शिरकत हुई है वो भी इस पर कमिटेड है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।